पंचायती राज पदाधिकारी, वो अपना भाई, वो अपने चाचा, और जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उन्होंने तो हद कर दिया। 3 गो साली, 1 गो साला, 1 गो भाई, ये 5 गो को, और जो अन्य लोग हैं 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया लेकर के उन लोगों को बहाल कर दिया गया। यहाँ जो बीना देवी है, जो यहाँ की पूर्व विधायिका रह चुकी है, दिनेश सिंह MLC हैं, उनकी बेटी को मैठी बिचला टोल में योगदान कराया गया है। तो ये भ्रष्टाचार हुआ है। फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार ये पोस्टर तो देख ही रहे होंगे, ये लगातार चल रहा है। देखिए ये पोस्टर हमने जो निकाला है, एक तो इसमें प्रभात किरण जी खुद लिखे हुए हैं, जो पूछता है गायघाट का विधायक निरंजन राय बताए कि वास्तव में ये जो 2008 का शिक्षा बहाली था, 2023 में आते आते वास्तव में सब के सब सीट और लगभग सीट उनके भतीजे साली, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें साली भी भाग्यशाली हो गई विधायक बनने के बाद। साली भाग्यशाली हो गई कि दो साली को जो है एकदम शिक्षा का नौकरी मिल गया, साला को नौकरी मिल गया, अपने भाई को नौकरी मिल गया। उसी के जवाब में एक पोस्ट और डाला गया फेसबुक के माध्यम से, जिसमें ये पूछता है गायघाट कि आखिर कांटा कॉलेज में आपके भाई साहब का, उसमें नाम है बड़े भाई साहब का सत्य प्रकाश जी, जो कांटा कॉलेज में उनको प्रोफेसर बना दिया गया। आप ही किसी कॉलेज के प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। आपके एक शौकिंदर जी हैं, जो आपके चचेरे भाई हैं, बहनोई जो विधायक जी का है, उनका नाम इसमें राम स्वार्थ राय जी हैं, राम स्वार्थ प्रसाद यादव जी है ना, भगिना सुनील राय जी, परिवार के अन्य सदस्य। आपके समय की जो बात थी, जो इसमें उन्होंने चर्चा किया है, क्या उस समय सिर्फ आप ही के परिवार में, जैसे आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि केवल उन्हीं के परिवार में शिक्षित लोग था, उस समय क्या हो गया? सवाल उठता है कि वित्त रहित और वित्त सहित संस्थाओं में इसमें अंतर होता है। वित्त रहित संस्था जो है उसमें आज भी सरकारी 1 रुपया वेतन किसी को नहीं मिलता है, और वित्त रहित संस्थान ही एक ऐसा संस्थान है जिसमें सेवा के नाम पर शिक्षित लोग काम करने का काम करते हैं। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि हमारे परिवार के ही लोग हैं, उसमें तो 62 लोग हैं जो आज तक सरकार से 1 रुपया नहीं पाए हैं और उसमें काम कर रहे हैं। तो इन बातों को जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, अभी मैंने सवाल उठाया था कि 2008 में जो शिक्षक बहाली हुआ, 2008 के शिक्षक बहाली का जो सूची था, उस सूची से बियॉन्ड, और यहाँ जो 2023 में बहाली हुई है उसमें यहाँ के जो नियोजन समिति है उसके सचिव, जो प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी हैं और उसके अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन लोगों ने अपने चहेतों को और अपने परिवार के सदस्यों को बहाल कर दिया। उसमें जो अध्यक्ष हैं उनके साला, उनके सरोजनी, और जो उनका सचिव है पर पंचायती राज पदाधिकारी, वो अपना भाई, वो अपने चाचा, और जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उन्होंने तो हद कर दिया। 3 गो साली, 1 गो साला, 1 गो भाई, ये 5 गो को, और जो अन्य लोग हैं 10-10 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया लेकर के उन लोगों को बहाल कर दिया गया। यहाँ जो बीना देवी है, जो यहाँ की पूर्व विधायिका रह चुकी है, दिनेश सिंह MLC हैं, उनकी बेटी को मैठी बिचला टोल में योगदान कराया गया है। तो ये भ्रष्टाचार हुआ है, और मैंने इस भ्रष्टाचार के मामले को बेबाकी से उठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि हमारे जो नेता हैं वो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, इससे समझौता नहीं करते। तो हमारे वो गठबंधन दल के साथी हैं, विधायक हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करप्शन से समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने करप्शन का मामला उठाया है। तो माननीय विधायक एक करप्शन का आपने मामला उठाया, दूसरा गठबंधन में आप हैं, क्या आरजेडी के साथ गठबंधन करने के बाद करप्शन पे कंट्रोल नहीं जदयू का रह गया, जिसको लेकर के इस प्रकार का चूंकि आप खुद ही उजागर कर रहे हैं? आरजेडी के लोग 80% हमारे साथ हैं, और इस भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने में कहीं न कहीं आरजेडी का कार्यकर्ता आगे बढ़ चढ़ के है। हम तो वो चेहरा है नेतृत्व करने वाली, लेकिन जितना आरजेडी का कार्यकर्ता और महागठबंधन के दल का जितना कार्यकर्ता है वो सब हमारे साथ है भ्रष्टाचार के मामले को उठाने। विधायक निरंजन राय के भी कार्यकर्ता आपके साथ हैं? विधायक निरंजन राय कुछ लोगों को हुलका दिए हैं हमारे खिलाफ फेसबुक पर कुछ लिखने के लिए। तो हम तो कहे हैं और पूरी बेबाकी के साथ की वित्त रहित संस्थान है, इसी माई के लाल में अगर दम है तो जांच करा लो। हमारे खिलाफ अगर एको को सबूत मिल जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लें।
राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार का जो मामला आया है, शुरुआत किरण जी ने किया, और सबसे बड़ी बात है उसके खिलाफ इन्होंने किया जो इनके साथ पार्टी में सरकार में बने हुए हैं, और यहाँ के इनके पिताजी पहले से विधायक रहे हैं और वर्तमान में उन्हीं को हरा करके अभी विधायक भी बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार का आखिर दोषी कौन? क्या आपका जो जितना भी पदाधिकारी है ये नहीं सुनते हैं? पदाधिकारी गलत काम किया है तो उसको उजागर करने का काम भी तो जनता दल यूँ कवर कर ही किया है। अब पूरा महागठबंधन का लोग है कि उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग जा रहे हैं के पाठक जी से शिकायत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनका काला चिट्ठा सौंपेंगे। और जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, उनसे भी जाकर के शिकायत करेंगे कि हमारा जो गठबंधन का विधायक है वह सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके लिए हम लोग सब जगह जाकर के शिकायत करने का काम। गठबंधन के लोग ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर के सीधे सीधे पोल खोलते हुए प्रभात किरण जी जो जदयू के प्रदेश स्तरीय नेता हैं, प्रदेश स्तर पे लगातार इनकी जो गतिविधि रहती है बहुत बेहतर रहती है। अभी जिला अध्यक्ष महोदय हैं, इनके साथ साथ हमारे साथ आप सर अपना परिचय भी देंगे और जरा बताएंगे कि इन मामलों में क्या लग रहा है, आरजेडी को लेकर के जदयू का छवि पे कितना असर पड़ रहा है इन मामलों को लेकर? आरजेडी जदयू का कोई यहाँ पर सवाल नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का सवाल। जो भ्रष्टाचार करेंगे हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। वो जदयू सर आप ही का सरकार हमारे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ही सरकार में कुरहनी में घूस लेते सीओ पकड़ा गया है। घूस ले सकते हैं आप, लेकिन कार्रवाई के लिए भी आप तैयार रहें। ये है हमारी सरकार, ये कार्रवाई वाली सरकार है, छोड़ा नहीं जाएगा उसको, और इसमें कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये उजागर करना काम हम लोगों का है, कार्रवाई तो होना निश्चित है सर। इस पे भी कार्रवाई होगा। और सबसे बड़ी बात जैसा कि किरण जी ने कहा कि इस पे भी कार्रवाई एकदम निश्चित तौर पे होगा। और यहाँ से लेकर के जैसा कि रिएक्शन दिख रहा है के पाठक जी का, इस पे भी ये लेकर के पाठक को देंगे और कहेंगे कि वास्तव में इस पर निष्पक्षता से जांच हो। और इनको लेकर के जैसा सवाल है कि वास्तव में इनके पिता के द्वारा भी लगातार अपने ही परिवार के तमाम लोगों का, एक तरफ देखिए ससुराल जिंदाबाद चल रहा है तो एक तरफ अपने परिवार का जिंदाबाद चल रहा है। तो इसको लेकर के दोनों तरफ से हालांकि आरोप है, लेकिन इसको लेकर के आरोप है कि वित्त रहित है, जिसको लेकर के अगर सवाल कितना भी कीजिएगा तो ये समाज सेवा के स्तर से ये कर रहे हैं। झूठ है, हमारा भाई नहीं है, झूठ लिखा है। सत्यप्रकाश, हाँ, हमारा भाई नहीं है, जाकर के डॉक्यूमेंट चेक कर। एक झूठ चचेरा भाई है, चचेरा भाई ना, कोई भाई, हमारा कोई भाई नहीं है, उसको जाकर के डॉक्यूमेंट पता कर। देखिए हालांकि ये क्या इसमें सच्चाई है, जांच के बाद पूरी सुन लीजिए। माननीय विधायक के द्वारा उनका जो ठेकेदार है, उनकी चमचागिरी करने वाला लोग है, उसको हुलकाया जा रहा है। और मैं तो लगातार चेतावनी दे रहा हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत है तो जांच करा ले। जांच में अगर हम दोषी पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। है ताकत से जांच करा। संदेश क्या देना चाह रहे हैं हम गायघाट वासियों को? संदेश देना चाह रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार कोई भी करेगा, चाहे हमारा भाई हो, भतीजा हो, कोई हो, हम उसके खिलाफ अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि हमारे नेता संकल्पित हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। अभी आपके साथ अध्यक्ष महोदय हैं, ये देखिए, आइए, मनोज कुशवाहा जी है ये, और अध्यक्ष है बंद्रा के जदयू के। और आपको इस बात का भनक नहीं लगा कि आप भी इसमें अपने परिवार के एक आध साली को, बेटा को हम इस बात को कहीं रहबे नहीं किए तो कैसे हम कर सकते हैं? अभी सरकार में गठबंधन में होने का फायदा देखिए कि साली नौकरी में, साला नौकरी वाला, साला को नौकरी हो गया, उसके बाद देखिए भाई को नौकरी हो गया। अब होगा रोका 17 वर्ष से अध्यक्ष है, एक भी लाभ न लिए हैं, और लोग तो अभी एक साल आया है लाभ ले रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? आप ही के सरकार की देन, मेरी सरकार की देन नहीं है। गलत करने वाला गलत करता है, उसकी सजा वही भुगतता है। तमाम जो भी पदाधिकारी इसमें है, उम्मीद करते हैं कि वास्तव में जेन्युइन जांच होगा और न्यायिक जांच होने के बाद सभी के ऊपर कार्रवाई होगा। और जैसा कि मामला उजागर हो रहा है, इस मामले को इतना जल्दी दबाने का कार्य नहीं किया जाएगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आपको धन्यवाद कि इस प्रकार का लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और आगे भी आवाज उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।